उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्यों बिदक गए? उनकी दुश्मनी सही मायने में किनसे है? वे उत्तराधिकारी बनना चाह रहे हैं? तेजस्वी को राह का रोड़ा समझ रहे क्या? अपनी खींच नीतीश कुमार पर उतार रहे? सवाल कई है, जवाब भी सबके साफ साफ नहीं है, लेकिन इन सबके पीछे उत्तराधिकारी को बड़ा कारण के रूप में देखा जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की खिसियाहट के पीछे सीधे सीधे उत्तराधिकारी का मामला है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जिस दिन उत्तराधिकारी की घोषणा इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव का नाम लेकर कर दिया, उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा बिदक गए हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में कई साल से यह सवाल तैर रहा है कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन? सवाल एनडीए शासनकाल से सियासी गलियारे में उछल रहा है, जिसे लेकर बीजेपी भी मन ही मन तैयारी कर रही थी। लेकिन जब तक नीतीश कुमार एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, तब तक बीजेपी की इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी स्थिति बनी भी तो वो सियासी वायदे पर बीजेपी वाले मारे गए। 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर आने के बाद भी बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री वाली थाली नीतीश कुमार के आगे कर दी। लेकिन पिछले साल बिहार में सियासत ने 2013 की तरह करवट ली। नीतीश कुमार का बीजेपी वालों के साथ फिर से पटरी गड़बड़ा गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नीतीश कुमार के पास ही रह गई, लेकिन डिप्टी सीएम बदल गए। विधानसभा के पहले सत्र में कहा था कि हर बार सत्ता बदलती है तो सीएम की कुर्सी वही रह जाती है, जबकि डिप्टी सीएम की कुर्सी बदल जाती है। इधर जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी बगावती तेवर के बाद सुर्खियों में आए हैं, तो बीजेपी के सुशील मोदी ने सवाल उछाला है कि जेडीयू बताए कि नीतीश कुमार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा और कौन नहीं, ये जदयू का अंदरूनी मामला है और इससे बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें तो उपेंद्र कुशवाहा को और अधिक उकसाना है और उग्र करना है, और इस बहाने यदि जेडीयू दो फाड़ होता है तो बीजेपी के मन को कुछ तो ठंडक जरूर मिलेगी। दरअसल कहा जाता है कि मकर संक्रांति के साथ खरमास खत्म होता है और इसके बाद शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार तो बिहार के सियासी गलियारे में खरमास खत्म होने के बाद खरमंगल शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गया, लेकिन जेडीयू में जिस तरह बयानबाजी शुरू हो गई, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर ही सियासी तलवार तान दी। ऐसे और बड़े बड़े बेतुके बयान आने लगे कि ये तो क्लियर हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के अब जेडीयू में गिने चुने दिन बच गए हैं और संभवतः आने वाले पखवाड़े में ये क्लियर भी हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी जारी कर 19 और 20 फरवरी को बैठक बुलाई है। इसके साथ जेडीयू में ये सवाल भी उठने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, वे खुद ही निकल जाएंगे या उन्हें पार्टी से धक्का देकर निकाल दिया जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस तरह का एहसास उपेंद्र कुशवाहा को भी होने लगा है और मामला इतना अधिक आगे बढ़ गया है कि नीतीश कुमार के साथ अब उपेंद्र कुशवाहा का डैमेज कंट्रोल संभव नहीं लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम बीजेपी की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन वहां भी वो अपनी स्थिति जान रहे हैं। वहां कुशवाहा समाज के नाम पर बीजेपी की बिहार पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी पहले से अपना अड्डा जमाए हुए हैं और इन दोनों के बीच पहले से ही अंदरूनी शीत युद्ध के बारे में सबको पता है। जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो रहे थे, तभी कहा जा रहा था कि वे सम्राट चौधरी के काट बनेंगे। अब यह भी देखना होगा कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहती हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह भी साफ कहना है कि बिहार की राजनीति अब पुरानी पीढ़ी से शिफ्ट होकर नई पीढ़ी की तरफ अग्रसर हो चली है। इस कड़ी में कई नेता हैं, जिनमें सबसे अधिक पॉपुलर तेजस्वी यादव है, जिनके पास आधार वोट के साथ गॉड गिफ्टेड पॉलिटिकल स्किल भी है और इसे नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं और बीजेपी के लोग भी मानते हैं। हालांकि नई पीढ़ी में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, नित्यानंद राय आदि भी हैं और यह भी सच है कि राजनीति अब गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं रहा। लेकिन पहले ईमानदारी और सादगी भी थी, परंतु अब तो साम दाम दंड भेद में जो आगे होंगे वही राजनीति में आगे जाएंगे। यही कारण है कि बिहार पॉलिटिक्स में पुरानी पीढ़ी खिसकती जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अब महसूस करने लगे हैं कि वे अब सियासी ढलान पर हैं और यही कारण है कि उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कह दिया कि अब तो युवाओं को ही आगे आना है। तेजस्वी यादव को इशारा करके यह भी कहा था कि अब तो इन्हीं लोगों को चलाना है। फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव को ही नेतृत्व करना है। इसी के बाद से तो उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा और सबसे पहले उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। इसके बाद वे नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने लगे। हालांकि खुद को बचाते हुए उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, बस इतना कह रहे हैं कि जेडीयू कमजोर हो रहा है और आरजेडी के साथ जेडीयू की क्या डील हुई है। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात तो उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर के पीछे उत्तराधिकारी का मामला है। बीजेपी ने भी अपनी कार्य समिति की बैठक में क्लियर कर दिया कि वो अब नीतीश कुमार के साथ कभी जाने वाली नहीं है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार के साथ भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा।
ऐसे में अब नीतीश कुमार के पास केंद्र की राजनीति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पूरा करने के बाद जल्द ही देश की यात्रा पर निकलेंगे और इसका संकेत भी वो खुद ही दे चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार हमला भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पंडितों के खिलाफ बयान देकर पिछड़ा वोट बैंक को बीजेपी की ओर करने की रणनीति बना ली है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला रुख क्या होगा। तब तक के लिए हर कोई 20 फरवरी का इंतजार कर रहा है और आप भी कीजिए। तब तक के लिए हर कोई 20 फरवरी का इंतजार कर रहा है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।